एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप सिचुएशन दे रहे कि उसको आप क्या करना है, किस फॉर्म में करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसके अपन क्या करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। क्या करें थर्ड पार्ट में, रॉन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्या कर रहा है कि रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ईयर क्या है, ओल्डर देन है। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा है। The product of their ages 3 year from now will be 360। क्या करें कि उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 year from now मतलब 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन से प्रेजेंट एज। आपको क्या फाइंड करनी है, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो आपके पास में क्या करेगा क्वेश्चन में कि उसकी जो मदर की एज है वो क्या 26 ईयर क्या है, ज्यादा है किसकी एज से, रोहन की एज से। तो आपके पास में रोहन की एज नहीं है, तो अपन एज्यूम करेंगे कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो क्या आपके पास में एक्स ईयर होगी। ठीक है ना, क्या करा क्वेश्चन में, उनकी जो एज हो किस में, ईयर के अंदर है ना, तो एज क्या होगी, एक्स ईयर। तो अपन इसको एज्यूम करेंगे, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। क्या एज्यूम करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज एज्यूम करी क्या, एक्स ईयर एज्यूम कर लिया। अब उस क्वेश्चन में क्या कहा कि इसकी जो मदर की जो एज है वो 26 ईयर क्या है, ज्यादा। तो मदर की जो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। रोहन्स के मदर की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 26 ईयर ज्यादा है। इसका मतलब ये रोहन की एज थी, और इसमें जैसे 26 ऐड करूंगा तो ये इसकी प्रेजेंट होगी, एज होगी किसकी, रोहन की मदर की एज होगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। आफ्टर 3 ईयर, तो आफ्टर ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का मतलब जैसे आप 3 ईयर बाद की बात करेंगे तो 3 ईयर बाद की कितनी हो जाएगी, रोहन की एज क्या हो जाएगी, 3 इंक्रीज हो जाएगी। सेम क्या हो जाएगा, रोहन की जो मदर की एज है वो भी क्या हो जाएगी, 3 इंक्रीज हो जाएंगी। तो आप फिर 3 ईयर फ्रॉम नाउ लिख दो, या फिर आफ्टर 3 ईयर, कैसे भी आप बोल सकते हो। तो आफ्टर क्या लिख देंगे अपन, आफ्टर 3 ईयर, या फिर आप उसको बोल सकते हो 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी। ठीक है ना, आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या हो जाएगी, भी पहले एक्स थी प्रेजेंट, आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस से 3 होगी। अच्छा, उसके मदर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स मदर की एज क्या हो जाएगी, भी पहले आपके पास कितनी थी, एक्स प्लस 26, आफ्टर 3 ईयर मतलब 3 साल बाद की कितनी होगी, वो +3 होगी। तो आपके पास कितना आ गया, एक्स प्लस 29, ये आफ्टर 3 ईयर होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने, इनका जो एज का जो एज उनकी जो प्रोडक्ट है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इसने कि जो इनकी एज है, इनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट, कौन से एज का प्रोडक्ट है, आफ्टर 3 ईयर मतलब 3 ईयर नाउ, मतलब कौन सी ईयर का प्रोडक्ट है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। कौन सी ईयर का प्रोडक्ट कह रहा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद की एज का। 3 साल बाद की एज, ये किसकी एज है, रोहन की एज है, और ये किसकी एज है, उसके मदर की एज है। तो इनका प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, एक एज आपके पास में x+3, और सेकंड कौन है, x प्लस से 29, ये किसकी, रोहन की है, उसकी मदर की। इनकी एज का प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई आपको दे रखा है 360। कितना दे रखा है आपको, 360 दे रखा है। इसको अपन सोल्व करेंगे आगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, आपको इक्वेशन में इक्वेशन फाइंड करनी, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या जाएगा, x²। x को 29 से करा तो 29x, 3 को x से करा तो +3x, और 3 को 29 से करा तो ये आपके पास में आ गया 27, 2 आ गया, और 6 और 87 आ गया। ठीक है ना, इक्वल कितना, 3 6 से हो गया। ठीक है ना, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास में हो गया x² +29 + 3 कितना हो गया, 32x,
और प्लस 87, इस 360 को इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, और इक्वल में आपके पास में कितना आ गया, 0 आ गया। आगे इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहां से क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। देखो माइनस का 360 है, यहां से अपन क्या करेंगे माइनस, फिर 20 और कम कर देंगे तो 280 और 7, तो आ गया 273, कितना आ गया 273 इक्वल टू कितना आ गया 0, ये आपके पास में आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी थी, इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन क्या आ गई आपके पास में, लास्ट आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में ये आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि आपको करना क्या है कि उसकी जो एज है, किसकी, रोहन की प्रेजेंट एज है जो, वो आपको फाइंड करनी है। तो इसको कैसे, किस फॉर्मूले से अपन करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको पता है कि अपन किस इक्वेशन होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सोल्व करते हैं, तो आपके पास में ये ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अरे ये बात यहाँ से ए बी सी की वैल्यू, तो अगर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर इसको अपन कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करूंगा यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी यहाँ से, और सी की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 273, ये माइनस का 273 आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सॉरी सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे अपन यहाँ से इसको सोल्व करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक्स की वैल्यू मतलब इसको यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वैल्यू अपन यहाँ पे पुटअप करेंगे माइनस, बी की वैल्यू कितनी थी 32 प्लस माइनस, फिर यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 32 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब कितना था 1, c कितना था माइनस का 273 डिवाइडेड बाई कितना 2a, a कितना था 1 था, तो x इक्वल टू यहाँ से माइनस 32 प्लस माइनस 32 का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से ये और ये किसका हो जाएगा प्लस का हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। 32 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया, यहाँ से आपके पास में 4, ये आपके पास में 6, ये हो गया 9, ये हो गया आपके पास में ये वाला, ठीक है ना, 1024 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस से, और यहाँ से 273 मल्टीप्लाई बाई अगर 4 करूंगा, 273 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, ये आपके पास में यहाँ से आ जाएगा 4 3 12, 1 आ गया 28 और 1 29, यहाँ से 2 आ गया, और ये आपके पास में ये आ गया, तो 1092। इसको अपन क्या करेंगे आगे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से x आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 32 प्लस माइनस, दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, 9 और 2 11 हो गए, और 1 कैरी, तो 1 कैरी आ जाएगी आपके पास में, ये नंबर आ गया, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 आ गया। अब इसके क्या करेंगे रूट फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 32 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 2116 का स्क्वायर रूट, यहाँ से अपन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अपन यहाँ से क्या करेंगे इसका रूट फाइंड करेंगे, तो आपके पास में 2116 का जब आप रूट करते हो तो आपको पता है कि 4 4 16 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा 516, ये हो गया 8, इसके आगे आपने रखा 6 रखा, तो आपके पास में आ गया 6 से और 3 51 हो गया, इसका मतलब इसका जो रूट आएगा वो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास में इसका रूट कितना आ गया 46 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना था 2 था, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x आपके पास कितना आ गया माइनस 32, और यहाँ से एक बार क्या लेंगे प्लस ले लेंगे, ठीक है ना, प्लस का 46/2, और एक बार नंबर क्या लेंगे x इक्वल टू माइनस 32 माइनस का 46/2, ये आपको लेना नहीं क्योंकि यहाँ से इसका सोल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो एज कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो आपके पास में यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 माइनस 32 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास में आ गया 14 और डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब कितना आ गया 7 ईयर, किसकी एज आ गई 7 ईयर, किसकी एज आ गई प्रेजेंट एज किसकी आ गई रोहन की प्रेजेंट एज
7 ईयर। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो आप क्या लिख दोगे, सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी, 7 ईयर हो जाएगी। ठीक है ना। ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जो एज होती है वो कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, तो आपके पास में इसकी जो एज हो जाएगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में आपके पास में कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में कितनी एज आ जाएगी, 7 ईयर आ जाएगी। और ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट था, जिसमें आप क्वेश्चन में क्या रखा था कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, और आगे इसने एक मेंशन कर दिया कि आपको रोहन की परसेंटेज भी आपको फाइंड करनी है। तो अपन अगर इसको कंप्लीट सोल्व कर लिया, जिसमें आपके पास रोहन की एज कितनी आ गई, 7 ईयर कंप्लीट।